आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि उतारा कौन व्यक्ति कर सकता है, कौन नहीं कर सकता। अधिकतर कई लोग जो है वो तामसिक उतारे भी स्वयं कर रहे हैं। ना उनका कोई गुरु है, ना गुरु मंत्र है, ना सुरक्षा है और ना ही कोई ऐसा मंत्र है जिससे वो अपनी सुरक्षा कर सके। अभी एक केस हमारे पास आया और वो केस ये कि था कि एक व्यक्ति जो है उसने तामसिक उतारा किसी का किया, किसी का एक जिन था एक व्यक्ति के ऊपर, और उसके उतारा उसने किया अपने घर में। और उस व्यक्ति का जब उतारा किया गया तो सामने वाला व्यक्ति तो ठीक हो गया, पर जिसने उतारा किया उस व्यक्ति पर वो जिन चढ़ गया। अब वो कहीं जब घूम रहा था, अलग अलग चौकियों पर घूम रहा था, बहुत परेशान था। जब हमारे पास आया तो उसने बताया कि उतारा इसने किया और उतारे में मैं इसके ऊपर आया हूँ। अब वो व्यक्ति तो ठीक हो गया। तब मैंने उससे पूछा तो उसने बताया कि गुरुजी तामसिक उतारा मैंने किया। तो आपको एक बात मैं आपको क्लियर बता दूं कि उतारा अगर आप कर रहे हो और उसमें भी तामसिक तामसिक उतारा कर रहे हो, आप शराब का इस्तेमाल कर रहे हो या मीट मांस मछली इन चीज़ों का उतारा कर रहे हो तो सावधान हो जाइए, क्योंकि ये उग्र रूप से उतरती हैं। उग्र रूप से मतलब है कि जब आप इन चीज़ों को उतारते हो तो ये उग्रता से उतरती हैं, और उग्रता के समय पर जो व्यक्ति उतार रहा है, यानी जो व्यक्ति उतारा कर रहा है, उसकी सुरक्षा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। एक होता है सात्विक उतारा। सात्विक उतारे में लौंग बताशा आ गया, नारियल आ गया, गोला आ गया, या पान का पत्ता आ गया, या अन्य चीज़ें आ गई। पर एक व्यक्ति जब उतारा करता है तामसिक चीज़ों का, तो तामसिक शक्तियाँ साथ चलती हैं, उग्र रूप से साथ चलती हैं, और ये शक्तियाँ सामने वाले व्यक्ति को जो उतारा कर रहा है उसको अहित कर सकती हैं, उसको नुकसान पहुंचा सकती हैं। इसलिए आपको जब भी आप उतारा करें तो सबसे पहले अपनी ऊर्जा को चेक करें कि आपके अंदर कितनी ऊर्जा है, कितनी सकारात्मक शक्ति आपके अंदर है। क्योंकि अगर सकारात्मक ऊर्जा नहीं होगी आपके साथ तो फिर आप नकारात्मक ऊर्जा को नहीं उतार पाएंगे। सकारात्मक ऊर्जा आपके पास, इसलिए तो आपने देखा होगा भगत लोग, साधक लोग जो हैं वही उतारा करते हैं या कई तांत्रिक उतारा करते हैं और उनके ऊपर कुछ नहीं होता, उनको कुछ नहीं होता। इसका कारण क्या है कि उन्होंने अपनी ऊर्जा को उतना बढ़ा रखा है, अपनी पॉजिटिव सकारात्मक ऊर्जा को इतना बढ़ा रखा है कि किसी प्रकार से भी उनके ऊपर इसका प्रभाव ना पड़े। अब कई लोग बिना सोचे समझे उतारा करना शुरू कर देते हैं, और क्योंकि अधिकतर लोग जो है वो ग्रामीण देवताओं की तरफ ज़्यादा अग्रसर हो रहे हैं, तो ग्रामीण देवताओं में तामसिक चीज़ें मेनली जो चलती हैं, सवारी चल रही है, तामसिक चीज़ें चल रही हैं। मरगट काली, मरगट का उपाय आपने किया, मरगट का उतारा आपने किया, और उसमें भी आपने क्या किया, उसमें भी आपने तामसिक शराब इन चीज़ों का उतारा किया, या भैरव बाबा का कोई उतारा आपने किया, उसमें भी आपने इन चीज़ों का उतारा किया। तो ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर सकती हैं, दिक्कत कर सकती हैं। इसलिए आप उतारा, तामसिक उतारा नहीं करना चाहिए। उतारा वही व्यक्ति करे, उसी व्यक्ति को उतारा करना चाहिए जिसके पास पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा है, वो पूजा पाठ करता है, या उसके पास गुरु मंत्र है। सबसे पहले जब आप उतारा करें तो गुरु मंत्र से अपना बंधन करें, अपने शरीर का बंधन करें, क्योंकि जब तक आप सुरक्षित नहीं रहोगे तब तक वो दिक्कत आपको परेशान करेगी। खुद की सुरक्षा बहुत ज़रूरी है। इसमें उतारे में खुद की सुरक्षा बहुत ज़रूरी है। एक भगत जब उतारा करता है, अगर वो मान लीजिए दरबार में उतारा कर रहा है, तो वो दरबार का कीलन करके रखता है। दरबार में शक्तियाँ वहाँ मौजूद होती हैं। दरबार लगाना, किसी को फ़ायदा पहुँचाना, खुद की सुरक्षा करना, ये तीनों कार्य एक भगत एक साधक करके चलता है। एक भगत एक साधक 100 लोगों को, 150 लोगों को जब पर डे देखता है तो उनको उनकी नेगेटिविटी को देखता है, टच करता है, तो वो नेगेटिविटी उसके ऊपर भी हावी हो सकती है। पर कब हावी नहीं होंगी, या तो आपका ऑरा उतना मजबूत है, या फिर आपके पास शक्तियाँ ऐसी हैं, दूत ऐसे हैं, वीर ऐसे हैं, या योगिनी आपके साथ ऐसी शक्तियाँ हैं जो हर पल आपकी सुरक्षा में रहती हैं, खड़ी रहती हैं। एक भगत की सुरक्षा बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और इसीलिए वो अन्य सिद्धियाँ प्राप्त करता है, साधनाएं करता है, बार बार साधनाएं करता है। कारण यही होता है कि बार बार साधनाएं करके शक्तियों को अर्जित करना, ताकि इन शक्तियों के माध्यम से लोक कल्याण किया जा सके, साथ साथ में खुद की सुरक्षा भी की जा सके। तो विशेष रूप से ध्यान रखिए इस चीज़ का। ये एक छोटी सी वीडियो थी जिसमें मैंने आपको समझाया कि किस प्रकार उतारा कैसे किया जाता है, कौन व्यक्ति कर सकता है। और उतारा कभी भी किया जाता है अगर आप किसी नेगेटिव शक्ति को उतार रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज किया जाता है। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज यानी उल्टा। अब मैं आपको बताऊं, जैसे आप सामने हैं और सामने कोई व्यक्ति आपके, उसका उतारा आपको करना है, हाथ में आपके सामग्री है, तो उतारा कैसे करेंगे, उसके उल्टे जो कान है उधर से लेके गोल सिर के पीछे से ले जाओगे, उल्टे कान से सिर के पीछे से फिर सीधे कान तक, फिर उसके माथे तक, ऐसे उतारोगे। उल्टे कान से
सीधे कान तक, फिर सीधे से उल्टे कान तक, इस तरीके से। इसको हम एंटी क्लॉकवाइज उतारा कहते हैं। और एंटी क्लॉकवाइज उतारा कब किया जाता है? जब किसी चीज़ को उतारना होता है, खोलना होता है। जैसे आपने देखा होगा, रस्सी बांध दिए तो रस्सी को खोलेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज खोलेंगे। कोई स्क्रू है, कोई पेच है, उसको खोलेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज खोलेंगे। उस शक्ति को शरीर से निकालना है, खोलना है, तो हम एंटी क्लॉकवाइज ही उतारा करते हैं। क्लॉकवाइज उतारा कब किया जाता है? क्लॉकवाइज उतारा एक महाभोग, जब आप महाभोग देते हैं, माँ को महाभोग दे रहे हैं, या हवन गया आपने, हवन में आप महाभोग दे रहे हैं, तो उस समय पे क्लॉकवाइज उतारा किया जाता है। अपने ऊपर से सीधे कान से उल्टे कान तक, यानी सिर के पीछे से सीधे कान से उल्टे कान तक, फिर उल्टे कान से सीधे कान तक, इस तरीके से उतारा चलता है अपने ऊपर। और 11 बार मंत्र को बोलते हुए उतारा किया जाता है, ये महाभोग जब देते हो आप। और एंटी क्लॉकवाइज उतारा तब किया जाता है जब किसी शक्ति का प्रवेश हमें कराना होता है। क्लॉकवाइज उतारा जब किया जाता है जब किसी शक्ति को शरीर में प्रवेश कराना होता है। तो इन चीज़ों को बहुत गूढ़ तरीके से आप समझिए। क्लॉकवाइज उतारा कब किया जाता है, एंटी क्लॉकवाइज उतारा कब किया जाता है, ताकि आप इन चीज़ों को समझ सकें। किसी शक्ति को प्रवेश कराने के समय पे क्लॉकवाइज, और किसी को उतारने के समय पे एंटी क्लॉकवाइज। कई भगत आपने सुने होंगे, कई भगत जो है वो शक्ति को उतार लेते हैं, तो वो भी इसी चीज़ का इस्तेमाल करते हैं। कुछ सामग्री ऐसी है जिससे वो एंटी क्लॉकवाइज आपके ऊपर से उतार लेते हैं, शक्ति को उतार लेते हैं। कई भगत तो आपके सिर पे सिर्फ मात्र हाथ रखते हैं और शक्ति को उतार लेते हैं। और उनके उतारने का पर्पज़ क्या होता है? ये होता है कि अगर आपके साथ कोई पॉजिटिव शक्ति है तो उसको उतार के उससे काम लेना शुरू कर देते हैं वो। इसलिए मैंने कहा कि आप किसी चौकी पर जाओ तो सोच समझ के जाओ। मेनली तो किसी तामसिक शक्तियों की जो पूजा करते हैं, तामसिक रूप से जो पूजा करते हैं, उनके पास जाना बड़ा बेवकूफ़ी वाली बात है। क्योंकि तामसिक शक्तियाँ जो है वो आज न कल आपको आपका अहित करेंगे ही करेंगे। जैसे एक तलवार होती है, तो तलवार शक्ति है एक। तलवार को ये नहीं पता कि दुश्मन कौन है, अपना कौन है, पराया कौन है। वो जहाँ चल गई वो उसी का शीश काट दिया। उसी प्रकार से जब आप शक्तियों की पूजा करते हैं, तामसिक शक्तियों की या शमशान की शक्तियाँ जो होती हैं, तो जब आप भाव से नहीं पूजते और भोग से पूजते हैं, तो ये शक्ति रूप में चलते हैं। जैसे माँ काली है, तो जब माँ काली को तो लोग, बहुत तांत्रिक लोग भी बहुत पूजते हैं, बलि देते हैं, तो वो माँ रूप में नहीं पूजते, शक्ति रूप में पूजते हैं। और मैंने आपको अभी तलवार का एग्जांपल दिया। शक्ति को कुछ नहीं पता, वो आपका अहित भी कर सकती है, हित भी कर सकती है और अहित भी कर सकती है। पर उसी जगदम्बा, उस भवानी माँ मरघटवासिनी माँ कालका को, माँ काली को जब आप भाव से पूजते हैं, माँ कहकर पूछते हैं, तो वो शक्ति रूप में नहीं चलती, फिर वो माँ रूप में चलते हैं। और माँ के अंदर तो असीम शक्तियाँ होती हैं, तो समस्त शक्तियाँ फिर माँ के साथ चलती हैं। और वो कभी किसी का अहित नहीं कर सकती, हित ही करेंगी, अहित किसी का नहीं करेंगे। इसलिए माँ को भाव से पूजना चाहिए। तो मुझे आशा है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। पहली बार चैनल पर, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाबा भोलेनाथ सदैव आप पर अपनी अनुकंपा बनाए रखें। हम मिलते एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।